स्टॉक मार्केट में कब कितना निवेश करना है, गोल्ड में कब निवेश करना है, ये तो सब बताते हैं। बट ये अलग अलग एसेट्स में निवेश करने पर टैक्स कितना लगता है, क्या ये आपको पता है? निवेश तो करना आप शुरू कर देंगे, लेकिन जब बात आएगी पैसे रिडीम करते वक्त टैक्स देनदारी की, तब आप घबरा जाएंगे। तो अभी इस रील में समझ लीजिए इक्विटी, गोल्ड ETF और डेट फंड्स किसमें कब कितना टैक्स आपको देना होगा। सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ETFs और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। इनको अगर आप 12 महीने से ज्यादा होल्ड करते हैं, यानी कि इनमें निवेश करते हैं, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिनमें इक्विटी का हिस्सा 65% या इससे ज्यादा होता है, वो इक्विटी की कैटेगरी में आते हैं। शेयर बाजार में लिस्टेड एंटिटीज से कमाई पर एक वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपए तक का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्री भी मिलता है। उससे ऊपर की रकम पर 12.5% टैक्स आपको देना होगा। वहीं अगर आप इन्हें 12 महीने से कम होल्ड करेंगे तो आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इन पर देना होगा। अब बात करते हैं गोल्ड ETFs की। गोल्ड ETFs को अगर आप 12 महीने से ज्यादा होल्ड करते हैं तो आपको उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा और 12.5% टैक्स आपको देना होगा। अगर आप इसे 12 महीने से कम होल्ड करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि आपकी सालाना आय में जुड़ जाएगा, जिस पर आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स आपको देना होगा। डेट फंड्स की अगर बात करें तो इसमें 2 स्थिति में अलग अलग तरह से टैक्स लगता है। वो डेट फंड्स जिनमें आपने 1 अप्रैल 2023 से पहले निवेश किया है, उन्हें आप 24 महीने तक होल्ड करते हैं तो उन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना होता है, लगता है, और 12.5% टैक्स की देनदारी बनती है। वहीं अगर इन्हें आप 24 महीने से कम होल्ड करते हैं तो उन पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होगा, लगेगा, और आपकी इनकम टैक्स स्लैब में ही ये जुड़ जाएगा। और वो डेट फंड्स जिनमें आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद निवेश करना शुरू किया, पैसा लगाया, उनमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए टैक्स का कोई अलग प्रावधान, अलग रूल नहीं है। आपका जो भी कैपिटल गेन होगा वो आपकी सालाना इनकम में जुड़ जाएगा, जिस पर आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। वहीं आजकल काफी ज्यादा फेमस हो रहे हैं इंटरनेशनल ETFs या फॉरेन इक्विटी को अगर हम देखें तो उसमें आप निवेश करते हैं तो 24 महीने बाद इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है और 12.5% का टैक्स आपको देना होता है। वहीं अगर आप इसे 24 महीने से कम होल्ड करते हैं तो कैपिटल गेन आपके स्लैब रेट में ही शामिल हो जाएगा।